आपको मालूम है कि हम लोगों ने सरकार 2019 में बनाया है। इससे पहले 19-20 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज को हाँकने का काम किया था, लेकिन उसमें भी 10-11 महीना हम लोगों ने उससे छीना भी था। लेकिन फिर हम लोग छूट गए। फिर डबल इंजन का सरकार आ गया और उस डबल इंजन ने सरकार तो इतना तांडव किया इस राज्य में कि वो भी एक इतिहास का पन्ना में उनके 5 साल के दिन भी लिखे जाएंगे। अंतोगतवाई डबल इंजन के सरकार से त्रस्त आकर के राज्य की जनता ने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनाई, झारखंडियों की सरकार बनाई और उस सरकार का जिम्मा हमारे कंधों पर डाला। देश में पहली बार यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो है उस समय कहते थे कि हम हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो वो कभी चढ़ाए नहीं, लेकिन भूखमरी का हालत में जरूर पहुंचा दिया लोगों को। ऐसा दर्दनाक मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा। हमारी महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। चलते चलते ये हालत था। हमारे विपक्ष के लोगों को, हम लोगों का काम उन लोगों को रास नहीं आता है। और अभी तो 2-3 महीना के बाद चुनाव है इस राज्य में, विधानसभा का, फिर से इस राज्य में सरकार चुनने का। और ये लोग विगत 3-4 महीने से, 5 महीने से यहां पर अपना जहरीला बीज बोने पे लगा हुआ है। यहां के नेताओं से वो बीज नहीं बोया गया तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को लाया जा रहा है और यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के भीतर एक सांप्रदायिक तनाव और द्वेष फैलाने का काम शुरू हो चुका है। किसी को आदिवासी, दलित, पिछड़े के नाम पर लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाओ। इस तरीके के इन लोगों के आज के दिन में भाषण चल रहे हैं। इनको इस राज्य का जितना अल्पसंख्यक समुदाय है, सभी इनको बांग्लादेश दिखता है, सभी इनको घुसपैठिया दिखता है। और आदिवासी हितों की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को बधाई देने तक इन लोग मुनासिब नहीं समझता है। 20 सालों में कभी इन लोगों ने राज्य में आदिवासी महोत्सव नहीं मनाया। राज्य अलग होने के बाद इन्हीं के हाथ में देश राज्य का चाबुक था, बागडोर था। कभी आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला। आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी। हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव इस झारखंड में मनाया जाता है। इन प्रकार जब से हम सरकार बनाए 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे। रोज कुछ ना कुछ इतना षड्यंत्र। यहां जहां इनको सरकार बनाने का जनता मैंडेट नहीं देती है, सरकार बनाने का अधिकार जनता छीन लेती है, ये लोग धन बल के दम पर ईडी, सीबीआई के नाम पर विधायकों को, मंत्रियों को, सरकार को डरा करके, पदाधिकारियों को धमकी दे करके सरकार गिराने का काम में लगा रहता है। कई राज्य उदाहरण है जहां पर इन लोगों ने गलत, उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा कर नेताओं को जेल में डाल दिया है। हमको भी 2 साल तक खदेड़ता रहा। जब आखिरकार ये लोग हमसे नहीं सका
तो झूठा आरोप में जेल में डाल दिया। इन लोग को लगता है कि इस देश का सारा आदिवासी बोका है। हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुंचा है जहां तुम्हारे बराबरी की पढ़ाई करता हो, तुम्हारे जैसा लोगों का रिश्तेदार जजेस नहीं हो, वकील ना हो। हमारे आदिवासियों में ये कम तादाद में, लेकिन वो भी दिन आएगा। उस मकाम पर हम लोग भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए। इसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। इसीलिए हमने पहले भी कहा था सरकार बनने के बाद कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलेगा। जो हम योजनाएं गिनाना शुरू करें तो हमारा जो विपक्ष है हमारी योजनाओं का बोझ तले जमीन के इतना नीचे चला जाएगा कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। लेकिन इन लोगों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, जात पात के दम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो कई ऐसी चीजें, ये लोग नौकरी का बात बोलता है, बेरोजगारी भत्ता का बात बोलता है। अजीब हालत है, जाके देखो ना यार ब्लॉक में हम लोग बेरोजगारी भत्ता देता है कि नहीं देता है, पता कर लो। आज कोई ऐसा झारखंड का घर नहीं है जहां सरकार की योजनाएं उसके दरवाजे नहीं ठकठका रही है। और आज जो महिला पेंशन सम्मान योजना मिल रहा है, क्या आपको कोई ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ा है? क्या किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ा, बल्कि ब्लॉक आपके घर में जाकर के आपका रसीद, आपका फॉर्म भर करके आपका योजना आपके लिए लाके दिया है। बताइए, कहीं दौड़ धूप करना पड़ा है? महीनों का चक्कर लगाना पड़ा है? ये तो 15 दिन 20 दिन में आप लोगों को ये पैसा शुरू हो गया पहुंचना आप लोगों का खाते में। तो इसलिए हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ, और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं। ये झारखंडियों का खून है, इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है। हर एक कोना, हर एक चौराहे में आपको ऐसे वीर शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगा। और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नापाक इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितना जेल भरोगे, कितना झूठा आरोप लगाओगे? आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। अजीब हालत है, यहाँ का गरीब भूख से मर जाए कोई लेना देना नहीं, लेकिन व्यापारी लोग को भूख से नहीं मरने देना। यही इन लोग का नीति है। ये लोग आम जनता को, यहां तक जनता तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ता है। लोग अभी लोकसभा चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, इतना अगड़ा पिछड़ा का जहर बोया, इतना आदिवासी दलित पिछड़ा का जहर बोया, लेकिन ऊपर वाला का जो लाठी का मार है वो दिखता नहीं है, सीधा असर करता है। भगवान राम ने भी उनको इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि आज
केंद्र की सरकार इतनी छोटी हो गई। आज सरकार बनाने के लिए उसको बैसाखी का जरूरत पड़ गया। ये हालत है। तो इसलिए झारखंड हमेशा से एक आंदोलनकारी प्रदेश रहा है। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अब यही होगा, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों ने रक्षाबंधन का एक दिन पहले शुरू किया था, ताकि आप महिलाओं की सुरक्षा, इनके मान सम्मान, स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक कदम हो। हमने यहाँ के हमारे ग्रामीण भाई, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बारे में तो अनेकों योजना लाया। साथ साथ में हमारे सरकार के अंदर काम कर रहे कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनके मानदेय भी हम लोगों ने बढ़ाए। हमारे राज्य के मानकी, मुंडा, डकुआ, गुड़ेत, नायके, माझियाड़ा, इन लोग का सम्मान राशि को भी हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया है। कितना और बताएं। इसलिए अभी आज समय कम है, आप लोग का भी खेती बाड़ी का भी समय है, तो दूर दराज जाना है। नुआगे मेन करते इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोहार।